तो भागवत की रचना किसने किया है, आइए संक्षेप में सुने। ये एक जिज्ञासा होती है सबके अंदर। जैसे अभी किसी को फोन करो कि भागवत चल रही है, आप आओ, ठीक है ना, तो पहला सवाल वो पूछता है, किन की भागवत है ना, व्यास जी कौन है, ये पहला सवाल करता है। मैंने कौन पंडित जी आए। एक जिज्ञासा होती है, स्वाभाविक जिज्ञासा, कि जिसकी किताब है उसका राइटर कौन है। तो जिसका इतना इंपॉर्टेंस आपने कल से आज तक सुनाया है सूत जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि इस भागवत महापुराण का लेखक कौन है, और वो जो लिखा है उसका गुरु कौन है, किसकी प्रेरणा से लिखा है। आइए संक्षेप में सुन लें, इस भागवत का रचयिता कौन है। जानते तो आप हो ही, लेकिन सुन लो ध्यान देके। जानते हो नहीं? जानते तो हो ही। इसका रचयिता कौन है? व्यास जी, वेद व्यास। पूरी बात नहीं जानते हो, पूरी बात सुनो। वेद व्यास का नाम वेद व्यास नहीं था, ये तो उनका ऐसे चलताऊ नाम है, चलता हुआ नाम। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। आपको पूरी कहानी संक्षेप में सुनिए। ये पैदा हुए थे द्वापर के अंत में। अब इनके पैदा होने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। इनके पिता पाराशर ऋषि और इनकी माँ वो नाव वाली लड़की हो, मल्लाह की बिटिया सत्यवती, और वो पाराशर मुनि और नाव से बैठ के नदी पार कर रहे थे, और उस लड़की को देखा, जवान लड़की थी, मन खराब हो गया, उसकी बाह पकड़ लिया नाव में। तो लड़की ने मना किया, स्वामी जी क्या कर रहे हो? मैं मल्लाह की बिटिया हूं, बदबू आ रही है, मछली मारती हूं, मछली खाती हूं, गंध आ रही देह से, और तुम इतने बड़े तपस्वी हो, क्या कर रहे हो ये? और दूसरी बात, दिन है, सब देख रहे हैं आसपास खेतों में, लोग बदनाम हो जाओगे आप, सब देख रहा है, पूरा समाज आसपास है। तो पाराशर बाबा ने अपनी तपस्या का प्रभाव लगाया और दिन में रात कर दिया, कोहरा कर दिया, दिन में रात। चलो अब कोई नहीं देख पाएगा, मैं ढक दिया सूर्य को। और उसी नाव में सत्यवती और पाराशर का संबंध स्थापित हुआ, और परिणाम क्या हुआ? कृष्ण द्वैपायन नाम का वो बेटा पैदा हुआ, व्यास जी का जन्म हुआ। अब व्यास जी का जन्म, अब कोई कहे तो इलीगल बच्चा हुए, वो कह सकता है कोई कि ये कैसे बाबा, मल्लाह की लड़की, तो ये तो इलीगल पुत्र हुआ है। फिर मैं कहूं ना, इन सब कथाओं में अपनी बुद्धि लगाना बंद करोगे तभी काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, बुद्धि लगाना बंद करो। ये सब लीला है प्रभु की। परमात्मा के अवतार हैं व्यास जी, नारायण के 17वें अवतार हैं, और परमात्मा को जगत में आना था। उनको सत्यवती का गर्भ चाहिए था, पाराशर का अंश चाहिए था, और सत्यवती के गर्भ से उनको पैदा होना था। तो वो लीला हो गई ऐसी। उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाओ, क्यों लगाओ भाई? नारायण को पैदा करने के लिए सबके गर्भ उपयुक्त नहीं है। भगवान सबके पेट से नहीं पैदा होते, उनको सत्यवती का पेट चाहिए। सत्यवती माने मल्लाह की बेटिया छोड़ दो। सत्यवती का अर्थ होता है जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, सत्यवती, सत्यवती। अब भगवान सबके पेट से नहीं पैदा हो सकते हैं, सबके गर्भ में वो क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को रख सके हो। उसके लिए कोई कौशल्या चाहिए, उसके लिए कोई देवकी चाहिए, उसके लिए कोई सत्यवती ही चाहिए, उसके लिए कोई देवहूति चाहिए। भगवान अब जलेबी खाएं और पानी वाले बतासा खाएं और भाभी जी को ढूंढें टीवी में कहां पर आ रही हैं, और फिर उम्मीद करें कि भगवान पैदा होंगे? भगवान सबके गर्भ से नहीं पैदा होते, इसको मजाक मत मानिएगा। उनको भी कोई स्पेशल गर्भ चाहिए। तो सत्यवती का गर्भ चाहिए था, और पाराशर मुनि के बेटे बनने थे। तो भगवान ने कुछ ऐसा वो लीला खेली होगी, उसमें दिमाग क्यों लगाया जाए यार, क्यों लगाया जाए? अब तो व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी जब थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने पहला काम किया, वेद का विस्तार किया। तभी से इनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद व्यास माने वेद का व्यास करने वाला, व्यास माने विस्तार, विस्तार। इनके पहले वेद एक ही होता था, एक वेद था मोटा सा, 1 लाख मंत्रों से
भरा हुआ, पूरा एक वेद था मात्र, ऋग्वेद। उसी में सब मंत्र गड्ढमड्ढ थे, हौज पौज। व्यास भगवान ने उन सारे मंत्रों की कैटेगरी बांटी। पहले यज्ञ वाले मंत्र अलग किए, स्तुतियां जो थी वो अलग की, और वो सब साम वेद में लिखी। जितने स्तुति वाले मंत्र है ना, स्तोत्र टाइप के, वो सब साम वेद में है। जो कर्म कांड के मंत्र हैं वो ऋग्वेद में है। जो गाने वाले मंत्र हैं वो साम वेद में है। कुछ अथर्व वेद में है, जो सामाजिक व्यवस्था के मंत्र हैं वो अथर्व वेद में है। तो मंत्रों की कैटेगरी के हिसाब से उसी वेद को विस्तार किया और 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, तभी से इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। इनका नाम नहीं था वो जी, ये इनकी डिग्री है, डिग्री है। जैसे अपने के सांसद की डिग्री क्या है, धरती पुत्र है, धरती पुत्र है ना, उपाधि धरती पुत्र है ना, अपने के वही तो है। हाँ, तब ठीक है, धरती पुत्र। ऐसे ही ये व्यास जी की, कृष्ण द्वैपायन जी की उपाधि है वेद व्यास, वेद का व्यास करने वाला, विस्तार करने वाला। ठीक है। अब इन्होंने देखा कि वेद जो है वो बाउंडेड है। वेद सबके लिए नहीं है भाई बहनों, वेद में कुछ बाउंडेशन है। ये नहीं पढ़ सकते हैं इसको, ये नहीं इसको पढ़ सकते हैं, इनके लिए निषिद्ध है, इनके लिए निषिद्ध है। मैं नाम न लूं फिर बकवास हो जाएगी वो, लेकिन वेद में बाउंडेशन है। कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ उनको वंचित किया गया उससे। तो व्यास जी को लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है। वेद और सबके लिए है नहीं है, 4 वेद, और इसमें सब कई लोग वंचित रह जाएंगे इससे। तो भगवान व्यास जी ने पंचम वेद लिखा, 5वां वेद। उसका नाम रखा महाभारत। महाभारत इज पंचम वेद, और उसको सबके लिए लागू कर दिया। इसको सब पढ़े, स्त्रियों, वैश्यस तथा शूद्रो। स्त्री पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, सब पढ़े। फिर 17 पुराण लिखे, कई पुराण लिखे, 17 पुराण। महाभारत लिखा, पुराणे लिखी, कई और भाष्य लिखे, कई और किताबें लिखी। मैं एक आपसे विनती कर लूं इसी क्रम में, अपने घरों में झाड़, फानूस, फर्नीचर दुनिया भर के सब लगाओ, ठीक है ना, लेकिन अपने घरों में एक अलमारी ऐसी बनाओ, एक अलमारी जहां कम से कम 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जहां इतना खर्चा कर रहे हो ये सब तामझाम पर, बल्ब और इस पर सब झालर पर, उसमें बहुत खर्चा नहीं आएगा। एक अलमारी बैठक में ऐसी होनी चाहिए जहां बढ़िया शीशे की अलमारी में 4 वेद रखे हों, भले न पढ़ पाओ, रखे हों घर में। महाभारत रखा हो, पंचम वेद रखा हो, 18 पुराण एक लाइन से लगे हुए हों, 6 शास्त्र रखे हों। सुबह सुबह जहां सबकी आरती पूजा करते हो, उन 4 वेदों की आरती पूजा कर लो, इतना ही काफी है। अरे दर्शन कर लो, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही काफी है। चलते फिरते इतना करो, ये सब धरोहर हमारी है, धरोहर है। इसको अवॉइड मत करो। कई लोग कहते हैं महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए, कई लोग कहते हैं, मूर्ख लोग समाज में, कई लोग कहते हैं महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। गलत, वो 5वां वेद है, पंचम वेद है, और उसका नाम महाभारत है भी नहीं भाई बहनों, उसका नाम है जय शास्त्र। लिखे, बढ़िए क्या लिखा है, ततो जय मुदीरयेत। उसका नाम जय शास्त्र, जय ग्रंथ है वो। उसको घर में रखने से, उसका दर्शन करने से जीवन की हर फील्ड में विजय प्राप्त होती है। उसको नकारो मत। ये पता नहीं किस मूर्ख ने ये समाज में मैसेज दिया है कि महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। हाँ, ये मूर्खों के बनाए सब सिद्धांत हैं। समाज में सब सिद्धांत ग्रहणीय नहीं होते हैं, कई सिद्धांत मूर्खों के बनाए होते हैं, बेवकूफों के बनाए हुए। जैसे एक सिद्धांत है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत सही है क्या? ये शुद्ध मूर्खता का सिद्धांत है। ये किसी बेवकूफ ने समाज को मिसगाइड कर दिया। महिलाओं ने कौन सी खता की है जी? महिलाओं का कौन सा अपराध है? कई लोग कहते हैं ब्रह्मचारी हैं वो, महिलाएं पूजा करेंगी तो दिख जाएंगे वो। हाँ,
उनका ब्रह्मचर्य दिख जाएगा। इतने कच्चे ब्रह्मचारी हैं वो, हैं? इतने कच्चे हनुमान जी हमारे हैं, अखंड ब्रह्मचारी, जिनको लंका की नरनाग सुर गंधर्व कन्या नहीं डिगा पाई, उसको भारत की माताएं डिगा देंगी। कौन नालायक प्रचार कर दिया है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? ऐसा तो धूर्तों ने प्रोपगंडा बनाया, धूर्तों ने। तो महाभारत नकारने जैसा ग्रंथ नहीं है, 5वां वेद है वो। उसको पढ़ो, उसका दर्शन करो, घर में रखो, बहुत फायदा होगा उसका आपको। हमारे यहाँ रखा है, कभी लखनऊ आओ आपको दिखाएं, आपको हम सब रखा हमारे यहाँ। मैं महाभारत पढ़ता भी हूं, कहां हमारे महाभारत हो रही है, पर ये प्यार से जी रहे हैं, प्यारा सा परिवार है, कभी लड़ाई भी नहीं होती। हा? और लड़ाई नहीं होती इसका कारण एक भी ये भी है कि घर रहते ही कहां है रहे तो हेबे करे 15 दिन बाद आए, रात भर रहे, फिर नेक्स्ट डे बाहर, तो फिर कहा कि लड़ाई अब एक के जगह रहो तो खटपट होती है थोड़ी बहुत, रहते नहीं तो कैसे लड़ाई होगी। खैर, तो इतना सब बनाया, लिखा, लेकिन अभी तक व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। एक जो डकार आती है अंदर से, वो तृप्ति वाली, वो नहीं आई। एक प्रसन्नता का आभास नहीं हुआ। जैसे मैं कथा बांच के उतरू ही 5-6 बजे, तो हमको जो खुशी मिलनी चाहिए यहां उतरने के बाद में, या मजा आ गया आज, एक होती ना वो तृप्ति कि आज मजा कथा में आ गया, आज बढ़िया कथा हो गई। कोई दिन कुछ माइक का सिस्टम या कुछ और माहौल खराब होता है, और जब कोई कथा बिगड़ जाती है बाई चांस, कोई दिन हम लोग बिगड़ जाते हैं, कोई दिन मूड खराब हो गया, आते आते कुछ ऐसा डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो बाबा जी पीछे कर रहे थे, कुछ बिगड़ रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, बूढ़े बाबा हैं, क्या करना। ऐसे ये तो हमारे संत जी थे, लेकिन कई और होते हैं जो कथाओं में बड़ा बाधा कर देते हैं। एक बार बैठते ही मूड से अपसेट हो गया, फिर वो 3 घंटे फिर संभल नहीं पाता है, मूड बन नहीं पाता है। कथा मूड की बात होती है जी, एक बार मूड बिगड़ा फिर बिगड़ा। कोई दिन कहीं बुखार हुआ और दवाई खा ली, दवाई खा के आए, मुंह सूखने लगा, तो कथा बिगड़ जाती है। तब जब उतरो तब लगता है कि आज अच्छा नहीं हो पाया, आज अच्छा नहीं हो सका। आप ही खाना बनाओ और फिर लास्ट में जब आप खाओ और नमक, आहा, चकाचक नमक लगे सब्जी में, तो आपको लगेगा कि आज खाना बिगड़ गया, है ना, आज बढ़िया नहीं बन पाया। तो व्यास जी को जो डकार आनी चाहिए थी इतने बड़े बड़े कामों से, जो संतुष्टि, जो तृप्ति जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। बार बार एक क्वेश्चन मार्क लग जाए, मेरा कोई काम छूट गया, मेरा कोई काम बाकी रह गया, मेरा कोई काम छूट रहा है। 4 वेद, 18 पुराण, ये सब बन गए, लेकिन अभी लग रहा था कुछ काम बाकी है, कुछ काम बाकी है। तब व्यास जी ने आंखें मूंद के खोजना शुरू किया कि मुझसे क्या गलती हो गई, मेरा क्या छूट रहा है, ये तृप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही है, संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। बहुत देर तक व्यास भगवान ने आंखें मूंद करके अपनी कमी ढूंढी, लेकिन अपनी कमी अपने आप जो मिल जाए तो सब सधोए ना हो जाए। हा? अपनी कमी अपने आप नहीं दिखाई पड़ती है जी। अभी आपसे कोई पूछे कि आप में कितनी कमी है, तो आप एक को नहीं बता पाओगे अपनी कमी, हा? एक को नहीं बता पाओगे, क्योंकि अपनी कमी आप जानते ही नहीं हो। आपकी कमी दूसरा कोई बता सकता है जी। या तो शीशे के आगे बैठो, दर्पण लगा के बैठो, उसमें देखो कहां कहां कमी है, तो भले दिखाई पड़ जाए। तो व्यास जी बहुत देर तक आंखें मूंदे बैठे रहे कि हमारी कमी कहां रह गई, हमारा कौन सा काम छूट गया, ये संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। और जब नहीं खोज पाए तब नारद जी महाराज वहां पधारे। नारद जी ने व्यास जी को कहा कि व्यास जी, तुम्हारी कमी मैंने पकड़ी है, तुम्हें डकार क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, ये कमी मैंने पकड़ी है तुम्हारी। क्या कमी बताओ। अब देखो, व्यास जी चरण पकड़ के कमी पूछ रहे हैं, पांव पकड़ के, और हमारी कमी क्या है बताओ। अब आजकल के इंसान की सोच क्या हो गई है, फिर किसी कमी बताने की कोशिश करो तो तुरंत कहो शूट कर दो।
तो देखो गोली मार दे कि हमारी कमी बता रहे हो। ये शास्त्र का सिद्धांत है कि जो कमी बता रहा हो उसके पांव पकड़ के पूछना चाहिए कि हमारी कमी क्या है, बताओ बताओ। वो कबीर का एक दोहा है, आपको याद होगा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उसको अपने आंगन में प्लाट दे दो एक बगल में। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। आपकी कमियां खोज खोज के आपको बताएगा, आप उसको दूर करते जाओ, आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध विशुद्ध हो जाओगे। नारद जी के पांव पकड़ लिए, गुरु जी मेरी कमी बताओ, क्या छूट गया मुझसे, क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब ज्ञान प्रधान है। कुछ किताबें ज्ञान प्रधान हैं, कुछ ग्रंथ आपके वैराग्य प्रधान हैं, कुछ ग्रंथ आपके योग प्रधान हैं, कुछ ग्रंथ आपके कर्म प्रधान है। किसी किसी में आपने स्वर्गों की बात किया है, किसी में आपने नरकों की चर्चा किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी कलम से ऐसा कोई ग्रंथ नहीं निकला है जो भगवान की भक्ति से प्रधान हो, भक्ति से भरा हुआ हो, जिसको सुन के और गा के और बाँच के पढ़ के सब भगवान के प्रेम में डूब जाएं। ऐसी कृष्ण की गुणान्वास से भरी हुई कथा अभी तक नहीं गाए हो, जिसको सुन के सब मस्त हो जाएं भगवान के प्रेम में। और नारद जी ने यहीं पर अपनी आत्मकथा सुनाई है, यहीं पर कि मुझको देख रहे हो व्यास जी, मैं बोले दासी का बेटा था, दासी पुत्र था मैं। हमारी माँ जो थी वो पहले वो होती है ना घर में काम वालियां, चौका वाली बर्तन वाली, वो थी इनकी माँ पहले नारद जी की। एक गांव में काम करती थी, पति मर गया था, विधवा थी। नारद जी तब छोटे थे, 5-6 साल के। तो एक गांव में काम करती थी वो। चतुर्मास का मौसम आया, चतुर्मास, तो उस गांव में कुछ संत पधारे। संतों ने कहा गांव वालों से कि भैया चतुर्मास आ गया है, अब हम कहीं जा नहीं सकते हैं 4 महीने, अगर इंतजाम हो जाए तो आपके यहाँ गांव में रह जाएं 4 महीने, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी भगवान की बढ़िया बढ़िया। तो गांव वाले बड़े खुश हुए। पहले के लोग संतों की बड़ी सेवा करते थे, संत कोई आ जाए तो लगता है भगवान आ गए घर में। आजकल तो अरे हमको भी याद है, बुढ़े थोड़ा भी मैं, हमको भी याद है जब संत घर में आते थे तो पूरा घर जोश सम्मान करता था संतों का, कौन आ गया, भगवान जैसे आ गए। अब आजकल तो बहुत मुश्किल, सब समय बदल गया पूरा। अब हम लोग जाते हैं किसी किसी घर में तो बच्चे आते हैं, अंकल नमस्ते, अंकल जी नमस्ते है, वो अंकल जी हैं, बच्चे बोलते हैं अंकल जी नमस्ते। प्रणाम प्रणाम कहना घेरना पड़ता, पहुंचो अपन महाराज जी आए, पहुंचो। अंकल जी नमस्ते बोल के निकल लेते हैं। पूरा माहौल चेंज हो गया घरों का हमारे। हमें याद है हमारे घर में जब संत आते थे, वहां छोटे थे, पूरा घर उनके पांव धोता था, पूरा घर। और फिर वो पानी लेकर के कोने कोने में उसको छिड़कते थे लोग कि संत के चरणों का जल है, ये कितना कल्याणकारी जल है। मेरे कहने का भाव, गांव वाले फटाफट व्यवस्था किए और एक बढ़िया सा बंगला, बंगला माने हवेली नहीं, फूस का बंगला बना दिया और संत लोगों से इसी में आप रहो 4 महीने, हम सब आपकी खातिर करेंगे, सेवा करेंगे। संत रुक गए। अब हुआ कि संतों की सेवा भी होनी चाहिए, माने चौका बर्तन, जूठी पतल उठाना, पांव दबाना, नहलाना धुलाना। तो वो दासी का लड़का जो था, वो 7-8 साल का था, उसी को लगा दिया गया, वही नारद जी, कि तुम संतों के साथ रहो, की सेवा करो। वो संतों के साथ रहे, कथा सुने, कीर्तन सुने, खूब कथा कीर्तन करे भी और संतों की सेवा करे। और कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, भागवत सुनते सुनते उसको 7-8 साल का था, भगवान से विशेष प्रेम हो गया। और जब संतों ने देखा कि इसको भगवान से बहुत प्रेम हो गया है, तो संतों ने उसको दीक्षा दे दिया, उस बालक को नाम रखा हरिदास, और दीक्षा दे दिया, वासुदेव गायत्री मंत्र उसको दिया। और फिर जब चतुर्मास समाप्त हो गया तो संत जाने लगे। और वो बच्चा भी संग चलने को तैयार, बाबा आपके बिना तो हमको मौज नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा, अब बिना कथा के, बिना कीर्तन के हमको चैन नहीं पड़ेगा, आप जहां जाओगे वहीं चलेंगे हम साथ में आपके। कहा नहीं बेटा, संतों ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी मां जीवित है,
अब माँ, बूढ़ी माँ जिसकी जिंदा हो घर में, और बूढ़ी माँ को जिंदा छोड़ के जब बबाए जाए, साधु हो जाए, उस साधु का भी नरक हो जाएगा। इसलिए माँ बाप की सेवा ही तो पहली भक्ति है। हमारे यहाँ वेद में 4 भगवान लिखे हैं, प्रत्यक्ष 4 भगवान। उनसे पहला भगवान जानते कौन है? पहला भगवान वो राम, श्याम और दुर्गा, भगवती सब बहुत बाद वाले हैं, बहुत पीछे भगवान है, बहुत पीछे गए। पहला भगवान है मातृ देवो भव, माता भगवान होती है। दूसरा भगवान पितृ देवो भव, पिता भगवान होता है। तीसरा भगवान आचार्य देवो भव, जो गुरु हमारा होता है, भगवान होता है। और चौथा भगवान लिखा है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। उसके बाद फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा भगवान, शंकर भगवान, ये सब बहुत बाद वाले हैं। तो तेरी माँ भी जिंदा है बेटा, और तुम माँ की सेवा छोड़कर, बूढ़ी माँ को छोड़कर अगर संतों के साथ जाएगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, तेरा उद्धार नहीं होगा। पहले माँ की सेवा कर, इस मंत्र का जाप कर, और तेरी माँ पूरी हो जाए। अगर तू भगवान का सच्चा प्रेमी है तो भगवान तेरी माँ को जल्दी पूरा कर देंगे। एक बात आप ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान जिसको चाहते हैं ना, जिसको चाहते हैं वो कि मेरे पास आए, उसके सब बंधन फटाफट काट देते हैं, फटाफट। और जिसके भगवान बंधन काटने शुरू कर दें एक एक करके, उसको भगवान को विशेष थैंक यू बोलना चाहिए, विशेष धन्यवाद कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, ये लफड़ा खत्म हुआ, अब ये लफड़ा खत्म हुआ। ये सब लफड़ा है, संसार पूरा है, जो कुछ भी संसार में है सब लफड़ा है। और जो जो कटता जाए, टूटता जाए, छूटता जाए, इंसान को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ठाकुर तेरी कृपा है, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ आज, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ आज, एक लफड़ा ये भी खत्म हुआ आज। नरसिंह मेहता नाम सुने आप लोग? नरसिंह भगत की पत्नी मरी, उस समय 52 साल का था वो। नरसिंह मेहता कथा आती है, ये अभी बगल कथा है, बहुत दूर की नहीं है, गुजरात में हुआ है, जूनागढ़ में। 52 साल का जब वो था, वो प्रौढ़, उसकी बीवी का देहांत हो गया। और जब बीवी मरी तो जानते हैं क्या बोला? अब हमारी आपकी मरे तो क्या बोलेंगे? हाय बूढ़ा अब का हुई, तुम्हारे बिना कैसे जी मिली है। नरसिंह बोल रहा है, भलो भयो छूटो जंजाल। बीवी की डेथ हुई और लाश पड़ी आंगन में, और बोल क्या रहा है? भलो भयो छूटो जंजाल, अब सुखी भजेंगे मदन गोपाल। एक लफड़ा था लोन तेल लकड़ी का, भगवान ने खत्म कर दिया आज से, अब बस माला जपेंगे और बस लफड़ा खत्म सब। ये संतों की भाषा है, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा। भगवान ने शास्त्रों में कहा भी है, यस्या अहम अनुग्रहणामि, जिसके ऊपर मैं राजी होता हूं, हरिष्ये तद धनम सनय, उसका धीरे धीरे सब छीनना शुरू करता हूं, वन बाई वन उसका सब छीनना शुरू करता हूं। और जब ये संसार के लफड़े एक एक करके भगवान छीनना शुरू कर दें, तो इंसान को मानना चाहिए ठाकुर की मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा बरस रही है, विशेष कृपा है। लेकिन हम लोग उल्टी खोपड़ी के हैं ना, उल्टी खोपड़ी लोगों की है। तो जब मिलना शुरू होता है ये सब, तब खुश होता है, भगवान की बड़ी कृपा है, एक प्लाट और मिल गया। हाँ? भगवान की बड़ी कृपा है, गोलू थे भोलुओ हो गए, भोलुओ हो गए, दुई पोता हो गया। अब चूंकि उल्टी खोपड़ी है तो हमको आपको उसी में लगता है कि कृपा है। कृपा ये नहीं है, कृपा है जब ये सब एक एक करके भगवान छीनना शुरू कर दें, तब मानना कि भगवान अब मुझको अपने चरणों में, अपने धाम में, अपने बाहों में भरना चाहते हैं। मेरे खिलौने छीन करके, जैसे माँ होती है ना, माँ होती है, अब किसी माँ को बेटे पर प्यार उमड़े, वो बेटा खेल रहा हो बैठा आंगन में खिलौना, गुड़िया गुड्डा खेल रहा हो, हाथी घोड़ा खेल रहा हो, अब मम्मी की ममता उमड़े बच्चे पर कि मैं इसको गोदी उठाऊं, तो क्या करती हो? पहले उस बच्चे के सब खिलौने छीन के फेंक देती है, फेंक दे, इधर आ जा, मेरा बेटा मेरा इधर आ जा। जैसे माँ अपने बेटे को गोदी लेने के लिए पहले उसके खिलौने जहां वो अटका हुआ था वो सब छीन छीन के पहले अलग कर देती है, और तब जब बच्चा खाली हो जाता है तब बाहें पछाड़ती, आजा बेटा आजा। ऐसे ही सब खिलौने ही तो हैं, सब खिलौने ही तो।
भगवान थमा झुंझुना लो, ये लो, ये लो झुंझुना, ये लो, ये लो गोलो, ये ले भोलो, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये बीवी, ये पति, ये समधी, ये समधन, ये ले झुंझुना बजा। हम घुना पकड़ लेते हैं, हमारी समधन, हमारे समधी जी, दे झुंझुना। अब जिसको वो गोदी लेना चाहता है ठाकुर, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, उसका एक एक खिलौना जहां हम फंसे पड़े हैं छीन छीन के पहले फेंकता है और फिर बाहें पसारता, आजा बेटा आजा, आजा मेरा बाबू आजा। तो उस संतों ने कहा अगर तेरी सच्ची चाह है भगवान को पाने की तो तेरी मां बहुत दिन नहीं रहेगी, तू सेवा कर, बस जल्दी भगवान उसको साफ करेंगे। अब हुआ सही ऐसा ही, महात्मा लोग उस बच्चे को छोड़ गए, वो जाप करता रहा, माँ की सेवा करता रहा और 2 ही 4 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। वो गई थी दोहने गाय अपने मालिक की, और बरसात के बाद का सीजन था, सांप वहां बहुत तपे होते थे, आज के सांप भी कम पड़ गए हैं। पहले सांप बहुत होते समाज में, यहाँ फैला वहां फैला वहां फैला, आज दिन हल्ला मचता था घर घर में, सांप सांप सांप। अब कहीं है? कहीं नहीं है। अब आजकल के इंसान इतने विषैले हो गए हैं कि बेचारे सब सांप हड़ताल पे चले गए सांप सब हड़ताल पर हैं। अब सांप अब कहाँ है? गए गिद्ध कहीं बचे? अब गिद्ध है कहीं? इंसान है गिद्ध हुआ, इंसान ही गिद्ध हो गया, सब तो खाया जा रहा है। कुत्ता खा ले, बिल्ली खा ले, सब तो इंसान खा ले रहा है। तो बेचारे गिद्ध सब तिरोहित हो गए, इंसान गिद्ध हो गया। अब हम लोग क्या खाएं? क्या खाएं? भैंसा खा ले रहा है, गाय खा ले रहा है, सब तो इंसान खाया जा रहा है। तो उसकी मां को सांप ने काट लिया, उसकी डेथ हो गई। फटाफट अपनी मां को दाह वाह किया और रोया नहीं हो, उसने उसको लगा भगवान की कृपा है, एक लफड़ा था, ये बंधन था एक जीवन में, कट गया है। मर्डर नहीं किया था, मर गई तो मर गई। मां को दफन कफन करके बस सीधे निकल गया घर से। हो बच्चा हरिदास जंगल में आया, मंत्र उसके पास था ही, जंगल में आके उसी मंत्र का जाप करना शुरू किया। भगवान ने उसको दर्शन दिया और वरदान दिया कि इस जीवन के बाद, इस जन्म के बाद तुम ब्रह्मा जी के बेटे बनोगे प्रलय के बाद, और तुम नारद जी के नाम से विख्यात होगे और मेरे बहुत परम प्रिय दास बनोगे। तो वो नारद जी बोल रहे हैं कि व्यास जी, मैं वही दासी का पुत्र हूं, वही महाजन का बेटा, कामवाली का बेटा। और कीर्तन किया था, कथा सुनी थी, उसी कथा को सुन करके जो भगवान से प्यार पैदा हुआ था, भगवान की भक्ति जागी थी, उसी कथा का फल है कि मैं दासी के पुत्र से आज देवर्षि बन के आपके सामने घूम रहा हूं। भगवान को जहां भी चाहता हूं वहीं पहुंच जाता हूं। भगवान के दरबार में, कैलाश की चोटी पर, इंद्र के दरबार में, जहां चाहता हूं, मेरे पास VIP पास है, जहां चाहता हूं पहुंच जाता हूं। कथा का प्रभाव। तो ऐसी कथा लिखो व्यास जी, संतुष्टि पाना चाहते हो तो। जैसे मैं भगवान की कथा सुन के भगवान की भक्ति में डूब गया, ऐसी कथा लिखो जिसको सुन के सब भगवान के प्रेम में डूब जाएं। तो व्यास जी ने कहा वो कथा कौन सी है? तो नारद जी ने कहा उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। ये कथा अभी तक थी नहीं संसार में। तो कहा ये कथा कैसी है, कौन सी कथा है, मैं क्या लिखूं इसमें? तो कहा तुम क्या लिखोगे, मैं सुना दूं, तुम उसका विस्तार कर दो खाली। भागवत को आपको पता होना चाहिए सबको, भागवत की कथा सबसे पहले नारायण ने बांची थी, ब्रह्मा को सुनाई थी। वो भागवत बहुत छोटी थी, चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी, 4 श्लोक की भागवत छोटी थी। वो नारायण ने कही थी, ब्रह्मा ने सुनी थी। फिर ब्रह्मा ने बांची तो उनका बेटा नारद जी सुने। नारद जी ने कहा व्यास जी मैं वही भागवत, नारायण के द्वारा कही हुई भागवत आपको सुनाऊं। आप चूंकि व्यास हो, व्यास माने विस्तार करने वाला, तो श्लोक तो उसमें 4 ही हैं केवल, लेकिन तुम जो कि व्यास हो उसी का विस्तार करो और एक दिव्य भागवत कथा समाज को पहुंचाओ, तब तुमको डकार आएगी, खुशी होगी अंदर से। नारद जी ने व्यास जी को बैठाला और नारायण के द्वारा कही हुई 4 श्लोक की भागवत का श्रवण कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सद परम
पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽसम्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये 4 श्लोक की भागवत है, मुझे नहीं पूरी याद है। और कहा इसी का विस्तार करो। अब व्यास जी नारद जी को विदा किए, उठाए कलम और सत्यम परम धीमहि किया। धीमहि माने क्या होता है? ध्यान करता हूं। और ध्यान लगाया व्यास जी ने। धीमहि माने ध्यान लगाना। लगा दिया समाधि, उस 4 श्लोक अंदर भरे गुरु जी से जो पाए थे, और लगा दिया धीमहि। और उसी ध्यान अवस्था में जो जो लीलाएं भगवान की आती गईं, उसी श्लोक के विस्तार में जो कथा बन के तैयार हुई मन में, उस कथा का नाम पड़ा भागवत महापुराण। पाए थे श्लोक 4 और बनाए उस श्लोक के 18,000। पाए थे केवल 4 श्लोक, अब बने कितने? 18,000। इतना मोटा ग्रंथ तैयार हुआ। धीमहि से कथा शुरू होती। धीमहि माने ध्यान देना, ध्यान करना। लेकिन धीमहि का एक अर्थ और होता है। धी माने होता है बुद्धि, धी, और मही माने पृथ्वी। धी मही, धी मही। धी माने बुद्धि और मही माने धरती। ठीक है ना? तो ये कथा के श्रोताओं के लिए ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है कि कथा सुनने आओ तो आप भी पहले धी मही कर दो। हाँ, धीमहि माने अपनी बुद्धि को पहले आप सरेंडर कर दो। सरेंडर, धरती धर दो। और जो अपनी बुद्धि का सरेंडर कर देता है, धीमहि धीमहि, तब वो इस पंडाल में आने का, इस हाल में आने का विशेष फायदा पाता है। और जो धीमहि नहीं कर पाता है और बैठ जाता है, तो फिर वो बैठा तो रहता है, कुछ पा नहीं सकता है। तो धीमहि का एक अर्थ है ध्यान लगाना, लेकिन धीमहि का एक अर्थ है बुद्धि को सरेंडर कर देना। ठीक है ना? तो वक्ता ध्यान लगा के बोले और श्रोता धीमहि करके सुने, तो दोनों को अपने अपने ड्यूटी का फल मिलेगा। मैं अपना फल पाऊंगा, आप अपना फल पाओगे। मैं भी धीमहि करूं, धीमहि माने ध्यान। ठीक है ना? और आप धीमहि करो, अपनी बुद्धि को धरती डाल दो पहले, है ना?